बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज फिर से एक नया सप्ताह, पवित्र दिन हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है और हम फिर से एक साथ मिलकर परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होकर उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए उसकी अगुवाई ले सकते हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे संत मत्ती के द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 7 अध्याय 21 पद से लेकर 27 पद तक। संत मत्ती रसूल के द्वारा लिखी गई अंजील 7 अध्याय 21 से लेकर 27 पद तक मिसेज निर्मल हक हमारे लिए पढ़ेंगे। पवित्र वचन में से ऐसे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मानुष के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस बुद्धिमान मानुष के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं बीते समय की हिफाजत के लिए और आज के पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा, और इस समय हम एक साथ तेरी हजूरी में उपस्थित होने पाए। इस समय हम बेनती करते हैं कि प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, ताकि तेरे वचन के भेदों को जानने, समझने और अपने जीवन में लागू करने पाए। हम सब पर पवित्र आत्मा की छाया उंडेल दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से आज हम फिर से उसकी हजूरी में उपस्थित हैं, ताकि उसका धन्यवाद देते हुए इस नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई ले सके। और आज परमेश्वर के वचन में जिस बात पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी अगुवाई लेने जा रहे हैं, आज जो वचन पढ़ा गया वो वचन जो है वो हमें बताता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वालों भी बनो। आज समाज के अंदर जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हर इंसान का सोचना, हर इंसान का जीने का तरीका जो है वो अलग अलग है। और हर इंसान इस बात को
हमेशा सोचता है और समझता है कि वो परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है और उसके वचन को सुनता और मानता भी है। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बातचीत करने के तरीके से और हमारे रहने के तरीके से ये पता चल जाता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते ही हैं या उस पर चलते भी हैं। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर जो है वो यिर्मयाह नबी से बात करता है, और जब परमेश्वर यिर्मयाह नबी से बात करता है तो बात करता हुआ यिर्मयाह नबी को जो है 7 अध्याय के अंदर एक आज्ञा देता है, और उस आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह जो है परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बात करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वचन यिर्मयाह की ओर से, यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुँचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब तुमको मैं इस स्थान में बने रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। तो लिखा हुआ है, आगे पढ़े तो लिखा है कि यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। आगे और भी बहुत सारी बातें जो है यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर इस बात को परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है कि झूठे नबी जो हैं वो इस समय में, आने वाले समय में आश्चर्य कर्म करेंगे और हैरान कर देने वाली बातें जो है वो भी करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि पुराने समय के अंदर लोगों का व्यवहार जो था, परमेश्वर के बात को सुनने का तरीका जो था, उसकी बात पर चलने का रवैया जो उनका था वो किस तरह था। और हम ये भी देखना है कि उस समय भी आश्चर्य कर्म जो थे आए दिन होते थे, बीमारियों से लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माओं को उस समय भी निकाला जाता था। और पहली शताब्दी की अगर बात करें तो उस समय के अगुओं में भी गैर मसीही लोगों के द्वारा जो था वो बहुत सारे चमत्कार किए जाते थे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी। और जब हम नए नियम को देखते हैं तो उसमें भी हम पाते हैं कि इन सारे कामों को करने के लिए लोग जो थे
यीशु मसीह के नाम का भी जो था वो इस्तेमाल करते थे। तो प्रेरितों की किताब के 19वें अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पे बताया गया है कि कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिस नाम से दुष्ट आत्माओं को, जिनसे दुष्ट आत्मा थी, उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। तो हम देखते हैं कि उस समय भी अलग अलग गैर मसीही लोग भी परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करते थे, और साथ में वो दूसरी सामर्थ्य से, ताकत से जो शैतान की है, उससे इन कामों को करते थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो यिर्मयाह नबी को जो है वो इस बात को कहता है कि इन लोगों से कह कि तुम वचन पर चलने वाले बनो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले बनो और उसको मानने वाले बनो, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही ना बनो। आज भी अगर समाज के अंदर देखा जाए तो इंसान जो है वो दो तरह से अपने आप को जो है वो धोखा दे रहा है, और उसमें हम जो है परमेश्वर के वचन के अंदर जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि कुछ इंसान जो हैं, पढ़ने से पता चलता है कि ऐसे हमारे समाज में है कि वो सोचते हैं कि यदि हम प्रभु प्रभु कहकर पुकारेंगे तो प्रभु क्या करेगा, हमें बचा लेगा, और प्रभु के नाम को पुकारने से हम जो है वो बच जाएंगे। वो सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर पर विश्वास चाहे कम भी हो, लेकिन अगर हम उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और जो है उसके नाम में आगे बढ़ते हैं तो हम बचा लिए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दूसरे तरीके के होते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो समझते हैं कि हम बड़े बड़े काम जब करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो उनसे बचा लिया जाएगा। वो सोचते हैं कि हमारा बाहरी जीने का जो तरीका है, वो हमारा तरीका जो है वो हमें बचा लेगा और हम परमेश्वर के घर के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितने भी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रभु प्रभु पुकारने वाले हैं, वो सब परमेश्वर के राज के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि वो नरक की आग के अंदर जाएंगे। और जितने भले काम करने वाले भी लोग हैं और सच्चा विश्वास अपने आप में परमेश्वर के ऊपर नहीं रखते, वो भी परमेश्वर के राज के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। सच्चे और अच्छे काम जो हैं उनकी अगर बात करें तो सच्चे और अच्छे काम का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। भले काम वो हमारे विश्वास का, जो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, एक सबूत होता है। और विश्वास को हमेशा जो है वो अच्छे काम करने चाहिए। सच्चा विश्वास अगर अच्छे काम नहीं है, ऐसा सच्चा विश्वास जो है वो नहीं हो सकता है। तो हम विश्वास और कार्य को जो है वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर हम अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, तो उसके साथ विश्वास जो है वो जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो किसी काम का जो है वो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री को 2 अध्याय के 14 से 17 पद को, तो 17 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास जो है वो बिना कार्य के जो है वो मुर्दा है। तो बिना विश्वास के कार्य जो है वो किसी काम का नहीं है। विश्वास के बिना लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 11 में भी कि विश्वास के बिना जो है परमेश्वर को भी प्रसन्न करना जो है अनहोना सा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये है कि कोई भी इंसान जो है वो विश्वास के बिना जो है कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर सकता।
और कोई भी इंसान मसीह में विश्वास किए बिना फिर से नया जन्म प्राप्त भी नहीं कर सकता, और ना ही परमेश्वर के वचन के द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उन पर चल सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बताता है, कह रहा है कि जो हे प्रभु कहते हैं, उसे पुकारते हैं प्रभु प्रभु कहकर, लेकिन उसका कहना नहीं मानते, तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है नहीं चलते, उनकी चाल चलन जो है वो सही नहीं है। क्योंकि पहला यूहन्ना की जब हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय की 4 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें कोई भी सत्य जो है, सच्चाई जो है वो नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते और उसका चाल चलन जो है वो नहीं सही है। वो सिर्फ प्रभु को पुकारने का, मानने का, उस पर चलने का, जैसा मैंने शुरू में कहा था, दावा ही करते हैं, और इस बात को वो भूल जाते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी परमेश्वर को पहचानती है, वो भी जानती है, वो भी उसे मानती है। और वचन इस बात को कहता है कि ऐसे लोगों का विश्वास झूठा होता है, उनका विश्वास जो है वो उन्हें नहीं बचा पाएगा। और ऐसे लोग यीशु मसीह की शिक्षा पर ही विश्वास करते हैं, उसको यीशु मसीह की शिक्षा ही सिर्फ अच्छी लगती है, और वो उनके जीवन के अंदर देखा जाए तो किसी तरह का परिवर्तन जो है वो नहीं होता। वो बड़े जोश के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े जोश के साथ आराधनाएं करते हैं, बड़े जोश के साथ गीत गाते हैं, और एक बार नहीं कई कई बार वो प्रभु 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 कहते रहते हैं। बड़ी गर्म जोशी होती है उनके अंदर, लेकिन आज्ञा पालन के बिना ऐसी जो गर्म जोशी होती है वो किसी काम की नहीं होती। वो एक सिर्फ शारीरिक होती है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई वाली गर्म जोशी जो है वो नहीं होती। जिनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, उनका जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमेशा वफादार रहता है, और ना सिर्फ वफादारी के साथ वो जीवन बिताते हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, उनके साथ वायदा भी करता है कि वो उसके राज में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जिसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसमें उसका आत्मा नहीं है वो उसका बंदा भी नहीं हो सकता, उसका जन भी नहीं हो सकता, और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को कबूल जो है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं 22 और 23वीं आयत मत्ती के 7 अध्याय को, तो बड़े बड़े कामों की बात हो रही है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को कोई जानता हो सकता है कि परमेश्वर के वचन को कोई मानता हो, और ये सब चीजें संभव है कि इंसान के जीवन के अंदर अगर सच्चा विश्वास नहीं भी है तो वो भविष्यवाणी करे, अगर सच्चा विश्वास उसका नहीं है तो वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाले, सच्चा विश्वास नहीं है तो वो आश्चर्य कर्म भी करे। लेकिन बात जो यहाँ पर की गई है कि भविष्यवाणी चाहे हम करते हैं, चाहे हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, चाहे हम आश्चर्य कर्म करते हैं, और हमें सच्चा विश्वास अगर नहीं है और हम उसकी जीवन जो उसने दिया है उसके तरीके से नहीं चलाते,
तो हम उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जब हम पौलुस रसूल की बात करते हैं तो पौलुस रसूल बड़ी सच्चाई से, बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जो था वो जानता था। उसे पता था कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। वो सोचता है और इस बात को जानता है कि अगर मैंने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा और अगर मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया, तो जितने भी मैं काम करूं, चाहे मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, चाहे मैं आश्चर्य कर्म करूं, तो वो मुकुट जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कुरिन्थियों 13 अध्याय में वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और अगर मैं भविष्यवाणी करूं और सब प्रकार के भेदों को भी जानूं, लेकिन प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। बड़े बड़े काम पवित्र आत्मा और सच्चे विश्वास से पैदा होकर आने वाले प्रेम के बिना वो सब जो है वो अर्थहीन हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो आज लोग जो हैं वो भविष्यवाणियां भी करते हैं, आज लोग जो हैं वो आश्चर्य कर्म भी करते हैं, आज हमारे समाज में लोग जो हैं वो दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए सामर्थ्य कहाँ से आती है, ताकत कहाँ से आती है? अगर हमारा चाल चलन जो है, जैसा यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, अगर उसके जैसी पवित्रताई, उसके जैसी शुद्धता हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो ये सारे काम जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वह शैतान की ओर से हैं। क्योंकि वचन कहता है कि ऐसे लोगों को मैं कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले लोगों, आश्चर्य कर्म और दुष्ट आत्माएं निकालने वाले लोगों, भविष्यवाणी करने वाले लोगों, तुम मेरी नजरों से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। शैतान जो है, आप जानते हैं कि वो पूरे संसार के ऊपर अधिकार रखता है, उसका कंट्रोल है। यीशु मसीह की जब शैतान ने परीक्षा लिया तो यीशु मसीह को उसने लोभ दिया, संसारिक लोभ दिया, संसारिक लालच दिया, इज्जत मान सम्मान की उसने संसारिक वाले की बात यीशु मसीह से की। अनेक झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने मसीहियों को धोखा देने के लिए शैतान की तरफ से आज भी समाज में बहुत सारे चिन्ह दिखाए हैं, बहुत सारे काम किए, और इसके अलावा वो सिर्फ लोगों को ही धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वो अपने आप को भी धोखा देते हैं, क्योंकि वो अपने कार्यों के बारे में बताते हैं। और जब हम अपने कार्यों के बारे में बताते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल जो है वो नहीं हो सकते। हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि शैतान के काम और पवित्र आत्मा के काम जो हैं वो क्या क्या है। पवित्र आत्मा के काम जो होते हैं वो हमेशा मसीह यीशु को महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, और शैतान के काम जो होते हैं वो सिर्फ अपने आप को ही महिमा देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो
कि तुम्हारे नाम जो हैं वो स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने किए कामों के ऊपर कभी भी भरोसा मत रखो कि तुम अपने उन कामों के द्वारा, भले कार्यों के द्वारा बच जाओगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस बात से बचोगे कि तुम्हारा नाम जो है वो स्वर्ग में लिखा हुआ है। अब बात ये आती है कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है? क्या यीशु मसीह मुझ में रहता है? क्या उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है? क्या जब मैं न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हूँगा तो यीशु मसीह मुझे ये कहेगा कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, आ मेरे घर के अंदर आ, ये जगह तेरे लिए तैयार की गई है? या मुझे ये कहेगा कि हे कुकर्म करने वाले इंसान, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तूने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए जो है वो किया। यीशु मसीह यहाँ पर दो इंसानों की बात करते हैं। 24वें पद के अंदर यहाँ लिखा है, मत्ती की अंजील 7 अध्याय में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उससे टकराई, लेकिन वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। आगे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो घर गिरकर जो है वो सत्यानाश हो गया। दो लोग हैं जो अपना अपना घर बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया घर बनाते हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक ने अपना घर की नींव जो है वो बहुत अच्छी डाली है, भूमि खोदी है और गहरी नींव डाली है, लेकिन दूसरे ने मिट्टी पर ही, अपना बालू पर ही अपनी नींव डाल दी है। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि सच्चे मसीही और झूठे मसीही की जो अंतर है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन झूठे मसीही उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के समान हैं जो भेड़ की खाल ओढ़ते हैं लेकिन अंदर से भेड़िए होते, फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। वो लगते मसीही हैं, अंतर जल्दी पता नहीं चलता, और वो ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बात मानने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले हैं। घर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी नींव जो है वो पक्की नहीं है तो वो घर ज़्यादा देर मजबूत नहीं रह सकता। अगर उस घर की नींव यीशु मसीह नहीं है तो वो घर टिक नहीं सकता, वो उस रेत के बनाए हुए घर की तरह होगा। रेत पर घर बनाने वाला इंसान भी जब अपने घर को बना लेता है तो वो सोचता है कि मैंने घर बना लिया है, अब ये घर मेरे लिए सुरक्षित है, इसमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो रह सकता हूं मैं। लेकिन होता क्या है? शैतान झूठा दिलासा उसके मन में भरता है। अगर हम यहूदा इस्करियोती की बात करें
उसने भी ऐसा ही समझा था कि मैं यीशु मसीह का एक सच्चा चेला हूं, मैं उसका पैरोकार हूं, और सच्चाई ये है कि वो यीशु मसीह का नहीं बल्कि एक शैतान का सेवक था। इसलिए हर इंसान को अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना जो है वो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा चाल चलन है या नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन को सुनकर मानने वाले हैं या नहीं, या सिर्फ सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन अभी तक चलने वाले जो है वो नहीं बने। परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज बहुत ही जरूरी है, सुख को प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारी हानि जो है वो ना हो सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो परमेश्वर के वचन की बात को जो है वो ध्यान से सुने, ध्यान से माने और उस पर चलने वाले बन जाए। आज समाज में हमारे साथ यही होता है। दुख और तकलीफ, परीक्षाएं जो है जब हमारे ऊपर आती है तब पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आग जो है वो हर एक के काम को परखती है। परमेश्वर भी कई बार दुख और तकलीफें जो है, परीक्षाएं जो है वो उन्हें आने की हमारे ऊपर आज्ञा देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, जैसे अय्यूब का परखा गया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उस पर सारी परीक्षाएं आई, लेकिन वो उन परीक्षाओं के अंदर वो सफल हुआ। और यीशु मसीह हम में से हर एक इंसान से यही बात करते हैं, क्या दुख और परीक्षा में तुम्हारा विश्वास जो है वो मजबूत बना रहेगा? क्या तुम्हारा घर जो तुम बनाया है, जिसमें अपने आप को सुरक्षित समझते हो लोगों के बीच में, क्या उसकी नींव जो है वो मजबूत है या नहीं है? बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। अगर हमने उसकी नींव मजबूत नहीं डाली, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी अगुवाई नहीं ली, तो ये उस इंसान के समान हो जाता है जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को अपनी दुख और तकलीफ बताता है और फिर डॉक्टर से वो अगुवाई भी लेता है, लेकिन जब घर आ जाता है तो उसके बताए हुए तरीके से उस दवाई का इस्तेमाल नहीं करता और फिर उसकी बीमारी जो है वो बनी की बनी रह जाती है। वो बीमारी से सुरक्षित नहीं हो पाता। जब हमारे ऊपर भी दुख, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, हमारे विश्वास की जांच होती है, परख होती है, तब पता चलता है कि हमारा बनाया हुआ घर जो है वो कितना मजबूत है। शैतान जो है वो हमारे जीवन में तूफान लेकर आता है, बाढ़ लेकर आता है और तकलीफ़ें लेकर आता है, और वो हमें ऐसी परीक्षा में डालता है कई बार कि हम अपने विश्वास में डावाडोल हो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास की नींव, हमारे घर की नींव जो है वो रेत पर होती है, वो इतनी मजबूत नहीं होती और हम उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन लोगों से दूर रहे। वो नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं उसमें विश्वास रखें। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है
कि हमें अपनी नींव को मजबूत करना है, हमें जो है अपने चाल चलन को सुधारना है, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक मसीही की नींव जो है वो परखी जाएगी और वर्षा आएगी, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, ये हमारे ऊपर है कि हमारा घर स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा। हमने अपने घर को मजबूत बनाकर रखना है, चाहे किसी भी तरह के तूफान क्यों ना आ जाए। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर इतना होना चाहिए कि जो वचन उसने हमें दिया है, जो वायदा उसने किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मत डरो, उस बात को याद रखें ताकि कभी भी शैतान जो है इन परीक्षाओं के द्वारा, इन दुखों को भेजकर हमारे ऊपर हावी ना होने पाए, और हम हमेशा जब उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुने और उस पर चलने वाले बने और उसकी मर्जी को पूरा करें। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।